बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है और दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र अपनी अजीब और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें जहाज और विमान बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो जाते हैं और कई बार उनके मलबे या चालक दल का कोई पता नहीं चलता। इतिहास में दर्ज सबसे चर्चित घटनाओं में 1945 में अमेरिकी नौसेना के फ्लाइट 19 के 5 प्रशिक्षण विमान हैं, जो अचानक राडार से गायब हो गए और उनके खोज में भेजा गया एक विमान भी कभी लौटकर नहीं आया। इन घटनाओं ने यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या यह क्षेत्र केवल प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है या इसमें कोई अज्ञात शक्तियां भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने कई संभावनाओं पर ध्यान दिया है। कुछ ने इसे महासागर में अचानक उत्पन्न होने वाले तूफानों, समुद्र की विशाल तरंगों और समुद्री धारा के असामान्य व्यवहार से जोड़कर देखा है, जो नाविकों और जहाज़ों के लिए अप्रत्याशित रूप से खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे बनने वाले गैस बुलबुले भी जहाज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वे अचानक डूब सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्र में विचलन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असामान्यताओं की संभावना भी बताई है, जो नेविगेशन उपकरणों को भ्रमित कर सकती हैं और चालक दल को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इन घटनाओं के पीछे कई बार मानवीय भूल, खराब मौसम की चेतावनी, तकनीकी खराबी और मानव त्रुटि भी जिम्मेदार मानी गई है, लेकिन कुछ घटनाओं में इन कारकों से भी सबूत नहीं मिलता। इतिहासकार और लेखक इसे विदेशी हस्तक्षेप, अज्ञात शक्तियों या अनसुलझी प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बर्मुडा ट्रायंगल में दर्ज मामलों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे वैज्ञानिक और रहस्यप्रिय लोगों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में समुद्री और हवाई सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं और कई देशों ने इसे अध्ययन और निगरानी के लिए चुना है। मीडिया रिपोर्टिंग और शोध संस्थानों के लगातार अध्ययन ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थलों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया है। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं में अक्सर जहाज़ों और विमानों के लापता होने की अजीब और असामान्य घटनाएं शामिल होती हैं, जो मानव समझ और विज्ञान की सीमाओं से परे प्रतीत होती हैं। शोधकर्ता हर साल नई तकनीक और उपकरणों के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं ताकि रहस्यों को उजागर किया जा सके, लेकिन यह क्षेत्र आज भी अनसुलझे रहस्यों और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक बना हुआ है। इसके रहस्य, इतिहास, वैज्ञानिक अध्ययन और खतरनाक घटनाओं की लगातार रिपोर्टिंग ने बर्मुडा ट्रायंगल को हमेशा लोगों की कल्पना, जिज्ञासा और डर का केंद्र बना रखा है और यह दुनिया के सबसे रहस्यमय, खतरनाक और अज्ञात क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां जाने वाले हर साहसी यात्री और शोधकर्ता अनजाने खतरों और रहस्यों का सामना करता है। और यही कारण है कि बर्मुडा ट्रायंगल का नाम इतिहास और विज्ञान दोनों में हमेशा शीर्ष पर रहेगा। 1959 में रूस के उत्तरी उरल पर्वतों में हुई डायाटलोव पास की घटना आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय और अज्ञात घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना में 9 अनुभवी स्कीयर यात्री, जिनमें से 8 पुरुष और 1 महिला थी, अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। ये सभी यात्री उरल पर्वतों में एक लंबी स्कीइंग यात्रा पर थे और उनकी योजना के अनुसार यह यात्रा सुरक्षित और नियमित रूप से पूरी होनी थी। लेकिन एक रात उनकी तंबू में कुछ अजीब हुआ, जिसके बाद उनके शव असामान्य परिस्थितियों में पाए गए। तंबू को अंदर से फाड़ा गया पाया गया और कई यात्री आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए नहीं थे, जबकि तापमान बेहद कम था। कुछ लोगों के शरीर पर गंभीर आंतरिक चोटें पाई गईं, जैसे कि रिब और खोपड़ी में गंभीर टूट-फूट, लेकिन बाहरी चोटें अपेक्षाकृत हल्की थीं, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय बन गया। कई शवों पर विकिरण का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया
और कुछ यात्रियों के चेहरे और अंगों पर असामान्य निशान थे। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने इस घटना के पीछे कई संभावित कारण बताने की कोशिश की। कुछ ने इसे हिमस्खलन या अचानक बनने वाले पर्वतीय तूफानों का परिणाम माना, जिसमें तेज हवाओं और भारी बर्फ के कारण यात्री तंबू छोड़ने के लिए मजबूर हुए। अन्य विशेषज्ञों ने इसे दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि इंसानी शरीर पर पड़ने वाले असामान्य दबाव या बर्फ के नीचे बनने वाले गैस जेट से जोड़ने की कोशिश की। कुछ रहस्यवादी और लेखक इसे अज्ञात शक्तियों, विदेशी हस्तक्षेप या रहस्यमय प्राणी से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। घटना के समय यात्रियों ने कुछ संकेत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत अस्पष्ट थे और उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। रूस सरकार और विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने कई बार इस घटना की जांच की, लेकिन सटीक कारण आज भी अज्ञात है। डयाटलोव पास की घटना में न केवल अजीब और रहस्यमय परिस्थितियों में मौतें शामिल हैं, बल्कि यह मामला आज भी वैज्ञानिक, रहस्यवादी और साहसिक शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह घटना मानव शरीर, प्राकृतिक आपदाओं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की सीमाओं को चुनौती देती है और हर साल नए शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को इसे समझने के लिए प्रेरित करती है। डयाटलोव पास आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है, और इस रहस्य के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश ने विज्ञान और मानव जिज्ञासा दोनों को हमेशा चुनौती दी है। वोयनिक मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमय, अनसुलझी और चुनौतीपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है, लेकिन आज तक इसका लेखक और उद्देश्य अज्ञात हैं। यह पुस्तक किसी भी ज्ञात भाषा या लिपि में लिखी नहीं गई है और इसमें हजारों अजीब प्रतीक, चित्र और जड़ी बूटियों के अनोखे चित्र शामिल हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का हर पृष्ठ अत्यंत व्यवस्थित और जटिल है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसे केवल यादृच्छिक प्रतीकों का संग्रह नहीं माना जा सकता। वैज्ञानिकों, भाषाविदों और क्रिप्टोग्राफर्स ने इसे पढ़ने और समझने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति या टीम इसे पूरी तरह अनुवाद नहीं कर पाई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राचीन चिकित्सा, हर्बलिज्म, खगोल विज्ञान या किसी अन्य वैज्ञानिक ज्ञान को संजोने का प्रयास हो सकता है, जबकि अन्य इसे अज्ञात सभ्यता या किसी रहस्यमय समूह द्वारा छोड़ी गई गुप्त जानकारी मानते हैं। इसके चित्रों में जड़ी बूटियों, पौधों, खगोलीय पथों, मानव आकृतियों और अजीब प्रतीकों का संयोजन है, जो न केवल आकर्षक है बल्कि शोधकर्ताओं के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कंप्यूटर और आधुनिक क्रिप्टोग्राफी की मदद से भी मैन्युस्क्रिप्ट का कोई निश्चित अर्थ निकालना संभव नहीं हुआ है। यह किताब मानव जिज्ञासा और ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है और इसे पढ़ने वाले हर शोधकर्ता, भाषाविद और इतिहासकार अचंभित रह जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य ने इसे सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक बना दिया है। यह मानव इतिहास, विज्ञान और भाषा के बीच का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य बन गया है। इसके प्रतीक किसी भी ज्ञात भाषा या कोड से मेल नहीं खाते, जिससे यह और भी जटिल और रहस्यमय बन जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में अध्ययन के लिए रखा गया है और कई वर्षों से इसे समझने के प्रयास जारी हैं। इसके जटिल चित्र, प्रतीक और अज्ञात भाषा इसे इतिहास और विज्ञान में हमेशा सबसे रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक बनाती है। यह किताब मानव ज्ञान, विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमाओं को चुनौती देती है और शोधकर्ताओं को हर साल नए उपकरण और तकनीकों के माध्यम से इसके रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में लगाती है। लेकिन आज भी मैन्युस्क्रिप्ट अपनी गूढ़ता, रहस्यमयता और जटिलता के कारण मानव जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है और यह आने वाले कई वर्षों तक दुनिया के सबसे रहस्यमय, चुनौतीपूर्ण और आकर्षक दस्तावेजों में बनी रहेगी, जो शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए हमेशा नई खोजों और अध्ययन का विषय बनी रहेगी।
स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित दुनिया की सबसे रहस्यमय और प्राचीन संरचनाओं में से एक है, जिसे देखकर हर शोधकर्ता और पर्यटक चकित रह जाता है। यह विशाल पत्थरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं है। स्टोनहेंज में उपयोग किए गए पत्थर इतनी भारी मात्रा में और इतनी दूर से लाए गए थे कि वैज्ञानिक आज भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इसे कैसे बनाया और खड़ा किया गया होगा। इस संरचना में बड़े साइलाइट पत्थर और छोटे ब्लूस्टोन पत्थर शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों से लाकर यहां लगाया गया। ब्लूस्टोन पत्थर लगभग 250 किलो से लेकर 4 टन तक के वजन के हैं और इन्हें लगभग 250 किलोमीटर दूर वाले वेल्स से लाया गया था, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन लोग इसे इतनी दूरी तक कैसे ले गए और खड़ा किया। स्टोनहेंज को केवल पत्थरों का एक समूह मानना गलत होगा। यह संरचना खगोलीय घटनाओं जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के पथ, ऋतुओं और खगोलीय संरेखनों के लिए बनाई गई हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि समर सोलस्टिस और विंटर सोलस्टिस के समय सूर्य की किरणें विशेष पत्थरों से होकर गुजरती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसे किसी प्रकार के प्राचीन कैलेंडर या धार्मिक क्रियाओं के लिए डिजाइन किया गया होगा। हालांकि इस संरचना को बनाने वाले लोगों की तकनीक और ज्ञान आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस समय के पास आधुनिक उपकरण या मशीनरी नहीं थी। कई इतिहासकार इसे प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों, दैवीय अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों के लिए बनाया गया मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी अज्ञात विज्ञान या खगोल विज्ञान के अध्ययन का केंद्र मानते हैं। इसके अलावा स्टोनहेंज के आसपास के इलाके में अज्ञात संरचनाएं और समाधि स्थल पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हो सकता था। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्टों ने इस संरचना की जांच के लिए समय समय पर खुदाई और अध्ययन किया है, लेकिन आज भी इसके निर्माण की सटीक तकनीक, उद्देश्य और निर्माण करने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। स्टोनहेंज का रहस्य न केवल इसके अद्भुत निर्माण में है, बल्कि इसके ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और खगोलीय पहलुओं में भी है, जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और आकर्षक प्राचीन संरचनाओं में से एक बनाते हैं। यह संरचना आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर साल नई खोजों और अध्ययन के माध्यम से इसके रहस्यों को समझने की कोशिश जारी रहती है, जिससे स्टोनहेंज हमेशा मानव इतिहास और प्राचीन विज्ञान की गहरी समझ के लिए एक चुनौती और प्रेरणा बना रहेगा। मिस्र की पिरामिडें दुनिया की सबसे रहस्यमय और अद्भुत प्राचीन संरचनाओं में से हैं, जिन्हें देखकर हर शोधकर्ता, इतिहासकार और पर्यटक हैरान रह जाता है। खुफू और खफरे पिरामिड, जो गीजा पठार पर स्थित हैं, हजारों सालों से मानव सभ्यता और इंजीनियरिंग के रहस्य का प्रतीक बने हुए हैं। इन पिरामिडों को बनाने का तरीका, तकनीक और उनका उद्देश्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हजारों टन वजनी पत्थरों को उस समय के साधनों और उपकरणों की सीमाओं के बावजूद इतनी सटीकता से काटकर और खड़ा किया गया था कि यह आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए चुनौती बना हुआ है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि इन पत्थरों को खानों से काटकर नावों और स्लेज की मदद से पिरामिड स्थल तक लाया गया, लेकिन इसके बावजूद इसके निर्माण की सटीक प्रक्रिया और श्रम प्रबंधन रहस्य ही बना हुआ है। पिरामिडों का आंतरिक संरचना भी अत्यंत जटिल है, जिसमें गलियारे, कक्ष और गुप्त मार्ग शामिल हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें केवल समाधि स्थल से अधिक किसी वैज्ञानिक, खगोलीय और धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। खुफू पिरामिड की वास्तुकला इतनी सटीक है कि इसके कोण और दिशा पृथ्वी के अक्ष और खगोलीय संरेखनों के साथ मेल खाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास खगोल विज्ञान और गणित का गहरा ज्ञान था। इसके अलावा
पिरामिडों की निर्माण सामग्री और उनके अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थरों का विश्लेषण आज भी शोधकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस तकनीक और गुणवत्ता को उस समय की साधारण तकनीक से समझ पाना मुश्किल है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता इसे प्राचीन सभ्यता की गहरी वैज्ञानिक समझ, धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना का प्रमाण मानते हैं, जबकि कुछ इसे अज्ञात शक्तियों या किसी खोई हुई तकनीक का संकेत भी मानते हैं। पिरामिडों के रहस्य में यह भी शामिल है कि उनमें छिपे गुप्त कक्ष और सुरंगें हैं, जिन्हें खोजने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कि राडार और थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया गया, लेकिन आज भी कई कमरों का अस्तित्व और उद्देश्य अज्ञात है। यह सब पिरामिडों को सिर्फ समाधि स्थल नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानव सभ्यता का सबसे बड़ा और रहस्यमय उदाहरण बनाता है। गीज़ा पिरामिड आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, और हर साल नई खोजें और अध्ययन उनके रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। इन पिरामिडों की वास्तुकला, निर्माण तकनीक, खगोलीय संरेखण और सामाजिक महत्व ने इसे मानव इतिहास, विज्ञान और कला की सबसे रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण उपलब्धियों में से एक बना दिया है। पिरामिडों के रहस्य और उनके पीछे के विज्ञान ने हमेशा मानव जिज्ञासा को उत्तेजित किया है, और यह आने वाले कई वर्षों तक शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण और अध्ययन का विषय बने रहेंगे। अटलांटिस, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे रहस्यमय और खोई हुई सभ्यता के रूप में जाना जाता है, सदियों से इतिहासकारों, खोजकर्ताओं और रहस्यप्रिय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस शहर का उल्लेख सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने संवादों टिमियस और क्रिटियास में किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अटलांटिस एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता थी, जिसकी तकनीक, वास्तुकला और सामाजिक संरचना उस समय की अन्य सभ्यताओं से कहीं आगे थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल द्वीप पर स्थित था, जो अरब सागर और अटलांटिक महासागर के बीच था, और इसके निवासी ज्ञान, विज्ञान और युद्ध कौशल में माहिर थे। हालांकि यह शहर अचानक और किसी अज्ञात आपदा के कारण समुद्र में डूब गया, जिससे इसकी सभ्यता और स्थान का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसके अस्तित्व को लेकर कई सैद्धांतिक और भौगोलिक अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस वास्तव में एक मिथक है, जिसे प्लेटो ने नैतिक और दार्शनिक संदेश देने के लिए बनाया, जबकि अन्य इसे किसी वास्तविक खोई हुई सभ्यता के रूप में मानते हैं, जो अब महासागर में दब गई। अटलांटिस की कहानियों में अत्याधुनिक तकनीक, विशाल संरचनाएं और शक्तिशाली शहरों का विवरण मिलता है, जो उस समय की मानव समझ से परे प्रतीत होते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि अटलांटिस का पानी में डूबना समुद्री तूफानों, भूकंप या ज्वालामुखीय विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ हो सकता है। आधुनिक खोजकर्ताओं ने अटलांटिस की खोज के लिए महासागरीय तल का अध्ययन, उपग्रह चित्र और समुद्र तल का नक्शा तैयार किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस स्थल नहीं मिला। इसके बावजूद अटलांटिस की कल्पना ने विज्ञान, इतिहास और मानव जिज्ञासा को सदियों तक प्रभावित किया है, और इसे खोजने के प्रयास आज भी जारी हैं। अटलांटिस का रहस्य केवल इसके खोए हुए शहर में नहीं है, बल्कि इसके संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और प्राचीन मानव सभ्यता की संभावना में भी है, जिससे यह विषय शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए हमेशा अध्ययन और अन्वेषण का केंद्र बना रहता है। प्लेटो द्वारा दिए गए विवरण, अटलांटिस के उच्च तकनीकी और सामाजिक संगठन और इसके अचानक विनाश की कहानी ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और आकर्षक खोई हुई सभ्यताओं में से एक बना दिया है। यह रहस्य विज्ञान, इतिहास और मानव जिज्ञासा के बीच हमेशा चुनौती और प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और अटलांटिस की कहानियों और खोजों ने हजारों सालों से शोधकर्ताओं, नाविकों और इतिहासकारों को इस अज्ञात शहर के रहस्यों को समझने और खोजने के लिए प्रेरित किया है।
इस रहस्य ने अटलांटिस को केवल एक मिथक या कथा से कहीं अधिक बना दिया है। यह मानव कल्पना और खोज की सीमाओं को चुनौती देने वाला एक स्थायी प्रतीक बन गया है, जो आने वाले कई वर्षों तक शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण और अध्ययन का विषय बना रहेगा। नाज़का लाइन्स पेरू के रेगिस्तान में स्थित दुनिया की सबसे रहस्यमय और अज्ञात पुरातात्विक संरचनाओं में से एक हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं और आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ये विशाल भूचित्र और रेखाएं लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाए गए माने जाते हैं और इनका निर्माण नाज़का संस्कृति के लोगों ने किया था। नाज़का लाइन्स में मानव आकृतियां, जानवरों के चित्र, ज्यामितीय आकार और प्रतीकात्मक रेखाएं शामिल हैं, जिन्हें जमीन से देखना लगभग असंभव है। इन्हें ऊपर से ही पूरी तरह देखा जा सकता है, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन लोगों ने इसे बनाने का तरीका कैसे खोजा। वैज्ञानिक और पुरातात्विक अध्ययन बताते हैं कि यह कार्य अत्यंत सावधानी और योजना के साथ किया गया था, क्योंकि रेगिस्तान की सतह पर पत्थरों और मिट्टी की परतों को हटाकर इन विशाल चित्रों को आकार दिया गया। इन चित्रों की विशालता और सटीकता देखकर लगता है कि नाज़का लोगों ने खगोलीय और धार्मिक संरेखनों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बनाया होगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नाज़का लाइन्स किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, जल और कृषि से जुड़े समारोहों या देवताओं को समर्पित संकेतों के रूप में बनाई गई थीं। वहीं अन्य इसे प्राचीन खगोल विज्ञान या कैलेंडर के रूप में मानते हैं, जो मौसम परिवर्तन और सूर्य की गति के लिए संकेत देते थे। नाज़का लाइन्स में कुछ चित्र जैसे कि मकड़ी, मोंगूस, कोंडोर और अन्य जीवों के चित्र उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। आधुनिक तकनीक और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से शोधकर्ताओं ने नाज़का लाइन्स का अध्ययन किया है, लेकिन अभी भी इनके निर्माण की विधि, उद्देश्य और प्रतीकवाद पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान इसे प्राचीन विज्ञान और कला का मिश्रण मानते हैं, जबकि रहस्यवादी इसे किसी अज्ञात शक्ति या खोई हुई सभ्यता का संकेत मानते हैं। नाज़का लाइन्स की जटिलता, विशालता और रहस्यमय प्रकृति ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय पुरातात्विक संरचनाओं में से एक बना दिया है। यह संरचनाएं मानव रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और धार्मिक विश्वासों का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नाज़का लाइन्स न केवल पुरातात्विक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह आज भी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनके रहस्य और प्रतीकवाद मानव कल्पना, वैज्ञानिक जिज्ञासा और खोज की सीमाओं को चुनौती देते हैं, और यह हमेशा शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अध्ययन और खोज का विषय बने रहेंगे। नाज़का लाइन्स की गहराई और जटिलता इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताओं ने अपने समय में भी विज्ञान, कला और धार्मिक विश्वासों का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया था, और यह रहस्य आने वाले कई वर्षों तक मानव जिज्ञासा और खोज का प्रेरक बने रहने वाला है। ओक आइलैंड का रहस्य, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, कनाडा के नवा स्कोटिया में स्थित एक छोटे से द्वीप पर आधारित है, और यह सैकड़ों सालों से खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और रहस्यप्रिय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1795 में इस द्वीप पर पहली बार एक गहरी खुदाई की गई थी, जब कुछ स्थानीय लड़कों ने जमीन में गहरे गड्ढों और लकड़ी की संरचनाओं के संकेत देखे। इसके बाद से ओक आइलैंड पर अनेक खुदाई अभियान हुए, लेकिन किसी भी छिपे हुए खजाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के अनुसार द्वीप पर गड्ढों की बनावट और लकड़ी की संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि इसे किसी प्राचीन खजाने या गुप्त वस्तुओं को छुपाने के लिए बनाया गया था। कई लोग मानते हैं कि इसमें प्राचीन समुद्री लुटेरों, टेम्पलर्स या यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा सोना, चांदी और गुप्त दस्तावेज छिपाए गए थे। वैज्ञानिकों ने जमीन के भीतर विभिन्न स्तरों की खुदाई की
और कई जगहों पर पानी की असामान्य प्रवाह प्रणाली, लकड़ी की प्लेटें और धातु की वस्तुएं मिलीं, लेकिन कोई भी निश्चित खजाना नहीं पाया गया। इस रहस्य ने इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को लगातार चुनौती दी है, क्योंकि ओक आइलैंड की गहराई, जटिल संरचना और पानी की प्रणाली इसे खजाने की खोज के लिए बेहद कठिन बनाती हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह जगह तकनीकी और इंजीनियरिंग के चमत्कार का उदाहरण है, क्योंकि पानी और मिट्टी के स्तर को ध्यान में रखते हुए गड्ढों को बनाया गया था, ताकि कोई भी आसानी से अंदर न जा सके। इसके अलावा द्वीप पर समय समय पर पाए गए पुराने सिक्के, धातु की वस्तुएं और लकड़ी की संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि इसे कई वर्षों तक खजाने और गुप्त सामग्री के लिए उपयोग किया गया। ओक आइलैंड का रहस्य केवल खजाने तक सीमित नहीं है, यह मानव जिज्ञासा, साहसिक खोज और प्राचीन तकनीकी ज्ञान का प्रतीक भी है। समय के साथ विभिन्न टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री और शोध परियोजनाओं ने इस रहस्य को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है, और यह आज भी खोजकर्ताओं के लिए अध्ययन और खोज का केंद्र बना हुआ है। यह रहस्य वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गड्ढों के निर्माण और पानी के प्रवाह की प्रणाली ने इसे कई शोधकर्ताओं के लिए असंभव जैसा बना दिया है। ओक आइलैंड का रहस्य न केवल एक खोए हुए खजाने की खोज है, बल्कि यह मानव साहस, जिज्ञासा और अज्ञात रहस्यों को उजागर करने की क्षमता का प्रतीक भी है। यह द्वीप आज भी खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और साहसिक व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और आने वाले कई वर्षों तक इसका रहस्य मानव जिज्ञासा, विज्ञान और इतिहास के बीच एक चुनौती और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। टॉस हम न्यू मैक्सिको के छोटे शहर टॉस में सुनाई देने वाली एक रहस्यमय ध्वनि है, जिसे दर्जनों लोग सुनने का दावा करते हैं, लेकिन इसका स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया है। यह ध्वनि एक लगातार गूंजती हुई, गहरी और स्थायी हुम जैसी आवाज होती है, जिसे सुनने वाले लोग अक्सर मानसिक और शारीरिक परेशानी महसूस करते हैं। यह घटना 1990 के दशक में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुई, जब कई स्थानीय निवासियों ने रात और दिन दोनों समयों में इस रहस्यमय हुम को सुनने की शिकायत दर्ज की। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और ध्वनि विशेषज्ञ इस आवाज का अध्ययन करने के लिए आए, लेकिन किसी भी उपकरण या मापन तकनीक से इसका स्पष्ट स्रोत नहीं पता चला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह ध्वनि प्राकृतिक स्रोतों से आती है, जैसे कि पृथ्वी की अंदरूनी गहरी तरंगें, भूभौतिकीय गतिविधियां या वायुमंडलीय बदलाव, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित स्रोतों से जोड़ते हैं, जैसे कि बिजली की लाइनों, औद्योगिक मशीनरी या भूमिगत उपकरण। इसके बावजूद कई लोग बताते हैं कि यह ध्वनि केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सुनाई देती है, और कुछ लोग इसे बिल्कुल भी नहीं सुनते, जिससे यह और भी रहस्यमय बन जाता है। टॉस हम की घटना ने वैज्ञानिकों, न्यूरोलॉजिस्टों और ध्वनि विशेषज्ञों को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि कैसे मानव कान और मस्तिष्क कुछ आवृत्तियों को महसूस कर सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया कि यह ध्वनि उन लोगों को मानसिक और शारीरिक असुविधा देती है, जैसे कि सिरदर्द, नींद में कठिनाई और चिंता, जबकि दूसरों को कोई असर नहीं होता। इस रहस्य ने यह सवाल उठाया कि क्या यह आवाज वास्तविक भौतिक ध्वनि है या मानव मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न एक मानसिक प्रभाव है। टॉस हम के बारे में कई सिद्धांत और विचार सामने आए, जिनमें भूभौतिकीय, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि परलौकिक स्रोत शामिल हैं, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए अध्ययन और खोज का केंद्र बनी हुई है, और हर नए शोध के साथ इस रहस्य की गहराई और जटिलता बढ़ती रहती है। टॉस हम केवल एक रहस्यमय ध्वनि नहीं है। यह मानव सुनने की क्षमता, मस्तिष्क की जटिलता और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित ध्वनियों के बीच संबंध की जांच का प्रतीक भी है। यह रहस्य विज्ञान, न्यूरोलॉजी और रहस्यप्रिय लोगों के लिए हमेशा चुनौती और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा,
और टॉस हम का रहस्य आने वाले वर्षों में भी शोधकर्ताओं, पर्यावरणविदों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण और अध्ययन का विषय बना रहेगा। सोमरटन मैन का रहस्य ऑस्ट्रेलिया के अड्डा शहर एडिलेड में 1948 में सामने आया, जब एक अज्ञात पुरुष का शव समुद्र किनारे सोमरटन बीच पर पाया गया। शव पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य कपड़ों में था, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र या किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिली। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति की मौत अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसके शरीर पर कोई गंभीर बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि संभवतः विष या अन्य अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हुई हो। सोमरटन मैन के रहस्य को और भी जटिल बनाने वाला तथ्य यह था कि उसके कपड़ों की जेब में एक छोटा पेपर स्क्रैप पाया गया, जिस पर तमाम शुड लिखा था, जिसका अर्थ फारसी में समाप्त या अंत होता है। यह संकेत किसी गुप्त संदेश या कोड की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। इसके अलावा शव के पास कोई पहचान पत्र, पर्स या सामान नहीं मिलने से यह मामला और भी रहस्यमय बन गया। जांचकर्ताओं ने शव की डीएनए, फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी परीक्षण किए, लेकिन व्यक्ति की पहचान, उसके जीवन और मौत का कारण आज भी अज्ञात है। कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इसे जासूसी, अंडरवर्ल्ड या शीत युद्ध के समय की गुप्त गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की, जबकि अन्य इसे किसी व्यक्तिगत रहस्य या अज्ञात दुर्घटना मानते हैं। सोमरटन मैन के रहस्य में यह भी शामिल है कि उसके कपड़ों और शरीर की कुछ विशेषताएं असामान्य थीं, जैसे कि अज्ञात प्रकार की बीमारी या विष का प्रयोग, जिसे उस समय के सामान्य परीक्षणों में पहचानना मुश्किल था। इसके अलावा शव के पास मिले छोटे पेपर स्क्रैप और गुप्त संकेत ने शोधकर्ताओं को कई वर्षों तक विभिन्न भाषा और क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञों से इसके अर्थ को समझने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन आज तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। सोमरटन मैन की मृत्यु और पहचान के रहस्य ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं में से एक बना दिया है, और यह रहस्य विज्ञान, इतिहास और मानव जिज्ञासा के बीच हमेशा चुनौती और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस मामले ने न केवल फोरेंसिक विज्ञान, अपराध जांच और भाषा विज्ञान में नए सवाल खड़े किए, बल्कि मानव मन और रहस्यमय घटनाओं को समझने की सीमाओं को भी उजागर किया। सोमरटन मैन आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और रहस्यप्रिय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और आने वाले वर्षों तक यह रहस्य मानव जिज्ञासा, विज्ञान और रहस्यों की खोज का प्रतीक बना रहेगा। यह कहानी मानव इतिहास की गहरी जिज्ञासा, अज्ञात रहस्यों और मानव प्रयासों को उजागर करती है, और सोमरटन मैन का रहस्य हमेशा रहस्य प्रेमियों के लिए अध्ययन और खोज का प्रेरक स्रोत रहेगा।